अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डीएनए टाइपिंग। डीएनए टाइपिंग, इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है ना। डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये सभी डीएनए टाइपिंग के ही नाम हैं। तो डीएनए टाइपिंग क्या है? ये एक मोलिक्यूलर टेक्निक है। मोलिक्यूलर टेक्निक है जो यूज़ की जाती है फाइंड आउट करने के लिए या फिर डिज़ोल्व करने के लिए पैटर्निटी इशू को, ठीक है ना, डिटरमाइन करने के लिए। पैटर्निटी मतलब के पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। अगर किसी बच्चे का आपने देखना है कि उसके पेरेंट्स कौन से हैं, तो उसके डीएनए को देखा जाता है और फिर वहाँ से फाइंड आउट किया जाता है फादर और मदर के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बाद है कि दूसरी चीज़ है सस्पेक्ट। किसी भी क्राइम सीन से कोई सस्पेक्ट है तो आपने उसके बारे में पता करवाना है, तो डीएनए टाइपिंग के ज़रिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के ज़रिए उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को जो है वो डेवलप किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था फर्स्ट टाइम? तो एक साइंटिस्ट है सर एलेक जेफरी। इन्होंने डीएनए टाइपिंग की टेक्निक को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने देखा था छोटे छोटे टैंडम रिपीट्स, इन्होंने देखे थे शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स की भी हम बात करेंगे कि ये टैंडम रिपीट्स क्या होता है। टैंडम रिपीट्स वो डीएनए है क्रोमोसोम्स में जो आफ्टर सर्टेन टाइम बार बार रिपीट होता है। वो सीक्वेंस होती है जो रिपीटेशन में आती है, ठीक है ना। ये मोस्टली टीलोमियर और जो है वो जो हमारे पास क्रोमाटिड्स हैं उस रीजन में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। टैंडम रिपीट्स की रिपीटेड सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो इसने देखी थी एलेक जेफरी ने छोटे छोटे टैंडम रिपीट्स इन्होंने देखे थे, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, या जिसको हम सैटेलाइट जीनोम कहते हैं। इन्होंने देखी थी सील मीट के अंदर। सील मीट में इसकी जो कुछ सिमिलैरिटीज़ थी ह्यूमंस के साथ, ठीक है, हैव सम सिमिलैरिटीज़ टू ह्यूमंस। क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स की सीक्वेंस थी ना, देखा कि वो वेरी कर रही है हर इंडिविजुअल में, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा गया कि ये जो सीक्वेंस है ये वेरी करती है हर इंडिविजुअल में। इस तरह के हमें पता है कि जो है डीएनए जो होता है एनिमल्स के अंदर वो किस तरह का होता है। ह्यूमंस में, एनिमल्स में दो पार्ट्स होते हैं डीएनए के, एक कोडिंग और एक होता है नॉन कोडिंग, ठीक है। नॉन कोडिंग तो क्या होता है? कोडिंग वो होता है जो कोड करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। नॉन कोडिंग वो होता है जो कोड नहीं करता और इससे हम प्रोटीन नहीं बना सकते, ठीक है ना। और ये किसी भी जेनेटिक मेकअप जो होता है वो मोस्टली ऑर्गेनिज्म का कोडिंग जो होती है ना, ये एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जो नॉन कोडिंग होते हैं ना, इसको हम जंक डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि जो 99% होता है ना जीनोम, 99.9% तमाम ह्यूमंस के अंदर ये सिमिलर है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? 0.1% पे, ठीक है। 0.1% पे जो है वेरिएशन आती है इंडिविजुअल्स के दरमियान में, और ये आइडेंटिटी है। मतलब कि अगर आपने किसी की आइडेंटिटी फाइंड करनी है तो ये 0.1% डीएनए उसकी आइडेंटिटी है, और बाकी सब में 99.9% जो डीएनए है तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सेम होता है, एक तरह का ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग है या डीएनए टाइपिंग है, उसके अंदर एक है पॉइंट सैटेलाइट डीएनए का। अभी हम उसकी बात करते हैं। सैटेलाइट डीएनए, तो सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए एक जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ठीक है ना। सेगमेंट्स होते हैं जीनोम के जो मिलके बने होते हैं टैंडम रिपीट से, ठीक है ना।
सेगमेंट ऑफ जीनोम, जीनोम के ये सेगमेंट है, ठीक है, जो मिलके बने होते हैं टेंडम रिपीट से। तो सेटेलाइट डीएनए क्या है, ये बेसिकली रिपीटेटिव सीक्वेंस है, सीक्वेंस होती है, ठीक है ना, डीएनए पे, ठीक है, ऑफ डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए के ऊपर है ये रेपिटेटेड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये नॉन कोडिंग डीएनए का है, जिसको हम, ये रेपिटेटेड सीक्वेंस को हम कहते हैं टेंडम रिपीट्स, और यही है हमारे पास सेटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो इसकी अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, 3 टाइप्स हैं, मिनी सेटेलाइट, माइक्रो सेटेलाइट और मैक्रो सेटेलाइट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनकी माइक्रो सेटेलाइट की, ठीक है, माइक्रो सेटेलाइट, इसकी भी हम बात करते हैं। तो अगर हम माइक्रो सेटेलाइट की बात करें तो इसको शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी कहते हैं, STR मीन शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, ठीक है। यही जो है शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, ये माइक्रो सेटेलाइट्स होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर 1 to 9 बेस पेयर्स होते हैं, BP मतलब बेस पेयर्स, ठीक है। और उसके अलावा ये मोस्टली जो इसका रीजन होता है वो क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, लेकिन 8% जो होते हैं ना, ये लोकेट होते हैं, पाए जाते हैं कोडिंग रीजन के अंदर, कोडिंग रीजन्स, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर ना जो क्रोमोसोम नंबर 19 है, क्रोमोसोम 19 ह्यूमंस के अंदर जो ये वाली क्रोमोसोम है ना, इसके ऊपर बहुत हाई डेंसिटी के STR पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि जो ये हमारे पास STRs होते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एडिनिन रिच होते हैं, एडिनिन रिच होते हैं STR मोस्टली। तो ये इसकी सीक्वेंस हमारे पास क्या है, AC, ठीक है, AAN और AAN, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मिनी सेटेलाइट डीएनए की। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं मिनी सेटेलाइट डीएनए की, मिनी सेटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो अगर मिनी सेटेलाइट डीएनए की बात करें तो हम इसको वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं VNTR। तो VNTR ना बेसिकली वो रीजन है जो क्रॉसिंग ओवर में ना एक्सचेंज होता है, पेरेंट्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। जब हमें पता है जब म्यूटेशन होती है ना रिपीटेड सीक्वेंस की, दोनों पेरेंट्स करते हैं, अल्टरनेशन हो जाती है इस रीजन की, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 10 to 100 बेस पेयर जो होते हैं, बेस पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली पाई जाती है टीलोमियर रीजन में, टीलोमियर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो सेटेलाइट की, ये सेकंड था, ये थर्ड हम बात करते हैं अब मैक्रो सेटेलाइट। तो मैक्रो वर्ड से भी पता चल रहा है कि ये लार्ज ही होगा डीएनए का पोर्शन, ठीक है। तो इसको हम लार्ज, क्योंकि टेंडम रिपीट्स भी कहते हैं। इसके अंदर सीवरल किलो बेसिस पाई जाती है, किलो बेसिस, तो सीवरल किलो बेसिस पाई जाती हैं इनके अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, लार्ज टेंडम रिपीट्स, ठीक है। ऑब्वियसली हम इसको यही कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात क्या करते हैं कि थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लें।
कि किस तरह ये टेक्निक स्टार्ट हुई थी। तो फोरेंसिक जो डीएनए टाइपिंग है ये स्टार्ट हुई थी 1985 में यूके के अंदर फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट में भी फिर ये शुरू हो गई, कमर्शियल लेबॉर्ट्रीज के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया गया। पहले ये फोरेंसिक डीएनए जो था इसकी टाइपिंग स्टार्ट हुई थी 1985 में यूके में। फिर उसके बाद क्या हुआ, कमर्शियल लेबॉर्ट्रीज के अंदर भी ये टेक्निक जो थी वो यूज़ करने लग गए, ठीक है। तो वो कब हुई थी ये 1986 में, ठीक है। तो फिर फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल लेबॉर्ट्रीज में भी यूज़ हो रही थी, लेकिन 1988 में क्या हुआ कि ये टेक्निक जो थी वो FBI वाले भी यूज़ करने लग गए थे, ठीक है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो था ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है और लोकल क्राइम लेबॉर्ट्रीज़ भी अब सारी दुनिया में इसको यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जस्ट यही होता है कि जो कंपैरिजन करवाना होता है, किसका कंपैरिजन करवाना होता है, एविडेंस डीएनए का। ये फोरेंसिक डीएनए टाइपिंग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिख देती हूँ। फोरेंसिक डीएनए टाइपिंग, तो ये एक कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किस चीज़ का, सस्पेक्ट के डीएनए का, मतलब जिसके ऊपर शक है ना उसका डीएनए लिया जाता है, और वो डीएनए जो क्राइम सीन के पास डीएनए था, ठीक है ना, वो डीएनए जो क्राइम सीन के पास था मौजूद उसका, और सस्पेक्ट के डीएनए का जो है वो कंपैरिजन होता है ये, ठीक है ना, फोरेंसिक डीएनए टाइपिंग के अंदर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरह इसको जो है डीएनए को आइसोलेट किया जाता है और बाद में कंपेयर किया जाता है। अभी हम सीवरल स्टेप्स की बात करते हैं जो डीएनए टाइपिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन के अंदर क्या होता है कि डीएनए सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, किसी जो सस्पेक्ट है ना उसके हेयर के ज़रिए, ठीक है, कर लिया जाता है कलेक्ट, या फिर बॉडी फ्लूइड जिस तरह के ब्लड है, स्लाइवा है, स्वेट है, टीयर्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उससे किया जाता है। तो अब क्या करना है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन करवानी है डीएनए की। एक्सट्रैक्शन हमें पता है किस तरह होगी डीएनए की, कमर्शियली अवेलेबल एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, एक्सट्रैक्शन किट्स हैं जो कमर्शियली अवेलेबल होती हैं, इनका यूज़ किया जाना है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन किट्स का यूज़ करके तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद डीएनए को प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई किससे करना है, सीवरल केमिकल मेथड से और सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए, ठीक है। अब थर्ड है, अब डीएनए हमारे पास आ गया है, अब डीएनए की करवानी है एम्प्लीफिकेशन, मतलब कि डीएनए की बहुत ज़्यादा नंबर में कॉपीज़ प्रोड्यूस करवानी है। तो ये हमें पता है कि बेस्ट प्रोसेस क्या है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए डीएनए की जो है वो बहुत ज़्यादा कॉपीज़ प्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब कॉपीज़ भी आ गई हैं हमारे पास। अब हमारे पास डाइजेशन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल, क्योंकि अब हमारे पास आए हैं लार्ज मॉलिक्यूल, तो अब इन लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाना है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो हमें पता है ये डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कन्वर्ट कर बना देगा छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स के बना देगा, ठीक है ना। फिर अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद हम के ज़रिए हमने टूटने के बाद हम बात करते हैं अब डीनेचुरेशन,
अब इन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स की जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने बनाए थे, इनकी अब डीनेचुरेशन होगी, मतलब कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, इसकी ब्रेकेज करवाई जाएगी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई है, ठीक है। अब डीएनए के जो दोनों थे ना स्ट्रैंड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसकी ये तोड़ दिए गए हैं। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 2 आ गए हैं, ठीक है। अभी जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको कलेक्ट करना है किस पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सेपरेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए सेपरेट करना है इसके साइज़ और मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो जेल के अंदर डीएनए को रखा रहेगा, एक वेल के अंदर जेल की, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जेल के अंदर वेल की, तो उसके बाद क्या होगा कि जो इसको इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि डीएनए जो होता है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा और लार्ज मॉलिक्यूल जल्दी मूव कर जाएंगे, तो पॉजिटिव पोल के करीब होंगे, तो वहाँ से जो होगा वो डीएनए को सेपरेट कर दिया जाएगा साइज की बेस के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में क्योंकि डीएनए को ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले से जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नाइट्रो सेलुलस मेम्ब्रेन के ऊपर, नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन, जो ये नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन है ना, अब इसके ऊपर जो होगा वो मौजूद होते हैं रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब, ठीक है। अब ये देखना है, जो ये प्रोब है ना, ये स्पेसिफिक कंप्लीमेंट्री VNTR रीजन के साथ जब जाके जुड़ जाए, ठीक है ना। VNTR हमें पता है, VNTR कौन सा है, वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडम रिपीट्स जो होते हैं, ठीक है ना। सेटेलाइट डीएनए का ही ये एक टाइप होती है। तो इसके साथ जाके ये प्रोब, ये ध्यान रखना है, ये प्रोब अब इस VNTR के साथ जाके अटैच हो जाए। अब क्या करना है, अब नाइलॉन मेम्ब्रेन को जो होना है, इसको वाश आउट कर देना है, ताकि एक्सेस प्रोब्स जो हैं ये ख़त्म हो जाए। अब ये VNTR के प्रोब इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब करवानी है ऑटो रेडियोग्राफी। अब ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर क्या करना है, नाइलॉन मेम्ब्रेन को एक्सपोज्ड करवाना है एक्स रेज के साथ, ठीक है। एक्स रेज की एक्सपोजर करवानी है, ठीक है, इनके ऊपर, और देखना है कि डीएनए बाउंड है टारगेटेड, पहले इंश्योर करवा लेना है ये दोनों VNTR प्रो VNT के साथ बाइंड है। तो पॉजिटिव सैंपल जो होगा ना, वो शो करेगा डार्क बैंड जब एक्सपोज करवाया जाएगा एक्स रे के साथ, और नेगेटिव सैंपल शो करेगा कोई भी नहीं बैंड शो करेगा जब इसको एक्सरे के साथ एक्सपोज करवाया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। डार्क बैंड जो है ना, अब मेम्ब्रेन के ऊपर उसको कंपेयर कर लेना है नॉन सैंपल के अंदर। ये सस्पेक्ट के डीएनए का हमने सारा प्रोसेस किया है। अब जब एंड पे आ गया, डार्क बैंड आपको मिल गए हैं पॉजिटिव सैंपल के, तो अब जो सस्पेक्ट का डीएनए मौजूद है हमारे पास, ठीक है, उसके साथ जो क्राइम सीन का डीएनए है ना, नॉन डीएनए जो आपको सैंपल मिला था, उसके साथ उसको आपने कंपेयर करवा लेना है, ठीक है ना। जो डार्क बैंड से हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, उसको उस बैंड के साथ करवाना है आपने कंपेयर, जो आपको पहले से ही क्राइम सीन से मिला था, ठीक है। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, तो इसको यूज़ किया जाता है इंडिविजुअलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि मतलब ह्यूमंस को इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि ह्यूमंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, पैटर्निटी और मैटरनिटी जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी इसके ज़रिए हल किए जाते हैं, कौन रियल जेनेटिक मदर है, फादर है, या फिर ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। उसके बाद है हेरिडिटरी डिजीज़, जीन्स के कनेक्टेड डिजीज़ भी इसके ज़रिए आइडेंटिफाई की जा सकती हैं डीएनए टाइपिंग से, या फिर फोरेंसिक जो है वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्राइम और अदर थिंग्स, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको डीएनए टाइपिंग की समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।